ज़रा एक एटीएम सिस्टम बनाएंगे। आज की क्लास के अंदर हम लोग इफ एल्स यूज़ करेंगे, लेकिन नेस्टेड फॉर्म में इफ एल्स यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इधर आता हूँ, यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट का टैग ओपन कर लेता हूँ। स्क्रिप्ट का टैग ओके ओके ओके, आप लोग दोबारा कनेक्ट कर लें 106 से, मैं कंटिन्यू कर लूँगा। सही है। अब यहाँ पर क्या होगा कि मैं थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट के ज़रिए एटीएम सिस्टम हम लोग क्रिएट करेंगे कि जो पासवर्ड है वही पासवर्ड होना चाहिए, पिन नंबर, इस तरीके से हम एक सिस्टम बनाएंगे। तो यहाँ पर स्क्रिप्ट का टैग मैं ओपन करूँगा और स्क्रिप्ट का टैग ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं वेरिएबल बना लूँगा वार। सबसे पहला वेरिएबल मुझे चाहिए होगा सेट पिन। एक वेरिएबल मैंने बना लिया सेट पिन का, कॉमा। अच्छा, VNC 79 आ रही है। पहले मैं एक वेरिएबल बना लूँगा सेट पिन के नाम से, कॉमा। एक और वेरिएबल चाहिए पिन, उसके बाद मुझे एक और वेरिएबल चाहिए ऑप्शन का। ठीक है भाई, बल्कि ऑप्शंस का मुझे एक वेरिएबल चाहिए होगा, तो मैंने वो भी बना लिया। और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन का मैंने क्या किया, एक और वेरिएबल बना लिया। तो यहाँ पर मैंने ये कितने वेरिएबल बना लिए, सेट पिन 1, पिन 2, ऑप्शंस 3, कन्फर्मेशन 4। तो ये 4 वेरिएबल बना लिए, ये डिक्लेयर किए, इनिशियलाइज नहीं किए। इधर आता हूँ, सबसे पहले अब मैं सेट पिन का वेरिएबल यूज़ करूँगा। सेट पिन इज इक्वल टू यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ। किस में ले रहा हूँ, प्रॉम्प्ट में। यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट का फंक्शन यूज़ करते हैं और इधर जाने के बाद टर्मिनेटर का साइन लगा देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे सेट योर एटीएम पिन। सही है, सेट योर एटीएम पिन कर देंगे हम। ठीक है, सेट योर एटीएम पिन, यहाँ पे वो अपनी पिन सेट करेगा। जो भी प्रॉम्प्ट के अंदर आएगा, वो जो पिन डालेगा वो किसके अंदर चली जाएगी, सेट पिन के वेरिएबल में चली जाएगी। ठीक है भाई, तो इसको अगर मैं इधर जाता हूँ और कॉपी पाथ करता हूँ और इस वाली एप्लीकेशन को रन करते हैं, इधर जाने के बाद कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ गया, सेट योर एटीएम पिन। तो यहाँ पर अगर मैं 1 2 3 लिख के ओके करूँगा, तो ये वाली पिन किसके अंदर आके सेव हो जानी चाहिए, उसूलन सेट पिन में। ठीक है भाई, अब यहाँ पर मैं पिन यूज़ करूँगा, एक और वेरिएबल बनाऊँगा पिन का। ठीक है, ये वेरिएबल ऊपर एक पिन का भी बना हुआ है, तो मैं इसको भी यूज़ करूँगा। और इस वाली लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C से कॉपी, और इसको यहीं पेस्ट कर देते हैं। नाउ एंटर योर एटीएम पिन हेयर। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगा, इसको मिटाता हूँ और इधर लिखता हूँ नाउ एंटर योर एटीएम पिन हेयर। अब वो जो भी यूज़र अपनी एटीएम पिन डालेगा वो किसके अंदर आ जाएगी, पिन के अंदर आ जाएगी। उसका क्या नाम है, जरिया, क्या कर रहे हो? अब यहाँ पर स्क्रीन पर कनेक्ट हो जाओ। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है कि हमने एक वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर यूज़र अपनी पिन डाल रहा है, और फिर हम एक और वेरिएबल बना रहे, प्रॉम्प्ट ले रहे हैं यूज़र से कि तुम दोबारा अपनी पिन एंटर करो। तो यहाँ पर मैं एक इफ एल्स की कंडीशन लगा लेता हूँ, इफ़, ठीक है भाई, इफ़ जो हमारी ये वाली पिन है सेट पिन, सेट पिन इक्वल इक्वल होनी चाहिए, किसके इक्वल होनी चाहिए, या तो इसको इस तरह करते हैं, पिन, पहले पिन आ रहा है ना, तो हम लिखेंगे पिन इक्वल इक्वल होनी चाहिए किसके, सेट पिन के। सेट पिन के अगर इक्वल होगी तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर हम लिख देते हैं यू आर लॉग्ड इन। क्या लिखेंगे, यू आर लॉग्ड इन। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यू आर लॉग्ड इन। ठीक है भाई, यू आर लॉग्ड इन। ठीक है भाई, यहाँ पर मैंने लिख दिया।
और यहाँ पर हम लोग एक एल्स की भी कंडीशन बना लेते हैं, सॉरी एक एल्स रख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एल्स बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट इधर लिखते हैं इनवैलिड पिन नंबर। तो अगर अब हम इस वाले कोड को अगर चलाते हैं इधर जाकर, तो क्या होगा, इधर जाता हूँ मैं, इस वाले कोड को चलाता हूँ, सेट योर ATM पिन, यहाँ पे मैं डालता हूँ 1 2 3। अब ये बोल रहे दोबारा आप अपनी ATM पिन डालो, तो मैं यहाँ पे 1 2 3 डालूंगा तो यू आर लॉग्ड इन का मैसेज आएगा। F5 से रिफ्रेश करता हूँ, 1 2 3 डालता हूँ और अब गलत डाल देता हूँ, 2 2 डाल देता हूँ, तो इनवैलिड पिन नंबर आ गया। मुझे वही पिन नंबर डालनी होगी जो पिन नंबर मैंने सेट की होगी, जो पिन नंबर मैंने सेट की होगी। यहां तक किसी को कोई सवाल? आवाज नहीं आ रही मुझे, नहीं है। यहां पर चले जाते हैं, F5 से इसको रिफ्रेश करके वापस अपने कोड में आते हैं। अब मैं आप लोग को थोड़ा नेस्टेड फॉर्म में लेके जाता हूँ। इफ के अंदर एक और इफ, क्या अगर एक कंडीशन सही हो गई तो फिर उस कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन लगाएंगे। जैसा कि इसको अब थोड़ा सा हम लोग नीचे कर देते हैं और यहाँ इफ वाले ब्लॉक के अंदर चले जाते हैं और इधर से मैं शुरू करता हूँ। इफ की बॉडी के अंदर हूँ मैं, यहाँ पर ऑप्शंस का वेरिएबल यूज कर लेता हूँ जो कि मैंने ऊपर बनाया। ऑप्शंस इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं क्या यूज करूँगा, प्रॉम्प्ट। ठीक है भाई, यहां पर मैंने क्या यूज किया, प्रॉम्प्ट। अब मैं इसके अंदर लिखूंगा सेलेक्ट व्हाट डू यू वांट टू डू। ठीक है, सेलेक्ट व्हाट डू यू वांट टू डू। अब मैंने इससे पूछा सेलेक्ट व्हाट डू यू वांट टू डू, एक स्पेस दूंगा और यहाँ पर लगाऊंगा मैं, क्या लगाऊंगा, बैकस्लैश। यहाँ पर मैं लगाऊंगा बैकस्लैश और यहाँ पर मैं लिखूंगा n। इससे क्या होगा, अब जो मैं स्टेटमेंट लिखूंगा वो दूसरी लाइन पर आएगी। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ 1 डॉट और यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, कैश। कैश स्पेस विड्रॉ भी लिख देते हैं, विड्रॉ। सही भाई, यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, विड्रॉ। कंट्रोल S करते हैं, इधर जाते हैं और F5 से रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर पिन सेट करते हैं 1 1 1 और 1 1 1। तो अब ये चला जाएगा, नाउ एंटर योर पिन हेयर, सेलेक्ट व्हाट डू यू वांट टू डू। क्या पूछा इसने, देखो मैं F5 से रिफ्रेश करता हूँ, सेट योर ATM पिन 1 1 3 दफा, नाउ एंटर योर ATM पिन हेयर, सेलेक्ट व्हाट डू यू वांट टू डू। मैसेज आ गया मेरे पास। 1 सेलेक्ट करेंगे तो मैं 1 के अंदर भी कंडीशन बना दूंगा, नेस्टेड यूज कर रहा हूँ। तो उसके लिए हम ये काम ये करते हैं कि इस वाली एप्लीकेशन को इधर जाते हैं और इधर जाने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो लिखा हुआ है ना यू आर लॉग्ड इन, तो मैं इस वाली कोड को उठाता हूँ, यू आर लॉग्ड इन वाले कोड को यहाँ से उठाता हूँ, कंट्रोल C से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सही है, और यहाँ पर पेस्ट करने के बाद मैं \n लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ, \n। तो उससे क्या होगा, इस वाली लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ या हटा देता हूँ बल्कि। तो उससे क्या होगा, अगर मैं इधर जाऊँ F5 से इसको रिफ्रेश करूँ 1 1 1 1 1 1, यू आर लॉग्ड इन का मैसेज मेरे पास लिखा हुआ आ जाएगा, वरना वो फिर एंड में लिख के आता जब पूरा प्रोग्राम सबमिट होता। सही है, इधर चला जाऊंगा तो यहाँ पर देखो 1 के लिए इस तरीके से हो गया। अब मैं इधर ही चला जाता हूँ और इधर जाने के बाद यहाँ पर \n और यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, 2 पे लिख देता हूँ फंड्स, 2 पे लिख देता हूँ फंड्स।
फंड ट्रांसफर लिख देता हूँ, ठीक है भाई, फंड ट्रांसफर्स, ठीक है भाई, यहाँ पर मैंने लिख दिया फंड ट्रांसफर्स, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने फंड ट्रांसफर लिख दिया, ठीक है। अगर मैं इधर जाता हूँ, इधर जाने के बाद मैं एक और कंडीशन अपनी बना सकता हूँ दोबारा इफ एल्स के अंदर। मैं यहाँ पर अगेन क्या यूज़ करूँगा, इफ, इधर जाऊँगा, इधर जाने के बाद सॉरी इधर जाऊँगा और इधर अब मैं क्या बोलूँगा, ऑप्शंस, क्योंकि ये सारा किसके अंदर आके सेव होगा, ऑप्शंस के अंदर, तो इक्वल इक्वल 1 यूज़ कर लेता हूँ, 1 यूज़ कर लेता हूँ। अगर यूज़र ने 1 प्रेस किया होगा तो यहाँ पर लिख दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इधर जाओगे और यहाँ पर जाने के बाद उसको मैसेज दिखा दो यूज सेलेक्टेड, यूज सेलेक्ट कैश विड्रॉ, इस तरह लिख दो, सेलेक्ट कैश विथ विड्रॉ लिख दो, कैश विड्रॉ, कैश विड्रॉ। अब यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ इफ, और दूसरी वाली में क्या लिखूंगा मल्टीपल कंडीशन के लिए, एल्स इफ, यहाँ पर मैं जाऊँगा एल्स और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, इफ, और यहीं पर मैं अगेन लिखूंगा ऑप्शन इक्वल इक्वल, अगर यूज़र 2 प्रेस करता है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं क्या लिख दूंगा, यूज सेलेक्ट, क्या लिखूंगा मैं, फंड्स, फंड्स, फंड्स ट्रांसफर, ठीक है भाई। एंड में मैं एल्स की कंडीशन बना लूंगा और इसके अंदर मैं लिख दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या लिखूंगा इसके अंदर, इन वैलिड, ठीक है भाई, इसके अंदर मैं क्या लिख दूंगा, इनवैलिड। अगर मैं इस वाले प्रोग्राम को अभी चलाऊं तो यहाँ पर इस वाले प्रोग्राम को मैं चलाता हूँ, सेट योर पिन 11, अगेन एंटर योर पिन, गलत डाल देता हूँ 2, तो इनवैलिड पिन वो आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा। दोबारा इधर जाता हूँ 11, दोबारा इधर जाता हूँ और यहाँ पर अब सही देता हूँ, तो ये क्या बोल रहा है, यू आर लॉग्ड इन, सेलेक्ट व्हाट डू यू वांट टू डू, मैं बोलूँगा कैश विड्रॉ करना है, जब मैं 1 सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे आएगा यूज सेलेक्ट कैश विड्रॉ। इस वाले प्रोग्राम को आप लोग और भी आगे बढ़ा सकते हो, ये होता है नेस्टेड फॉर्म के, एक इफ के अंदर दूसरा इफ जा रहा है, ठीक है। इसकी बैठ के यहीं तक प्रैक्टिस करो, इसको और बढ़ाओ प्रोग्राम को, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक देखता हूँ।